दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के.पी. सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक He is assistant professor here. Assistant professor. She is a student of. Sir? Professor Professor Manish Kumar. Very good. And both teachers has when they become the professor and associate professor, उसकी खुशी में इन्होंने सारा क्लियर कंडीशन में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दिस दैट्स व्हाई वी वांटेड। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ ये सिर्फ ये हमारे ऑफिस इंचार्ज हैं सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इनको एक सम्मान दें, इनका मान वर्धन करें ताकि और टीचर भी प्रेरित हों पूरे भारतवर्ष में कि हमें भी ऐसा करना है। हमारे बीच प्रोफेसर पिंकी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पिंकी शर्मा जी, आज पूरे दिल्ली के अंदर हलचल है, यूनिवर्सिटी के अंदर हलचल है। आज क्या प्रोग्राम था और किस प्रोग्राम को लेके पूरी दिल्ली के अंदर हलचल है? आज दिल्ली विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विभाग के द्वारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राहुल, आज दिल्ली विश्वविद्यालय के सूचना एवं विभाग के द्वारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका उपलक्ष्य था श्री एस.आर. रंगनाथन जी की 134वीं बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज लाइब्रेरी दिवस भी के रूप में भी मनाया जाता है और आज यहाँ लाइब्रेरी पुस्तकालय एवं सूचना विभाग के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को लेकर, पर्टिकुलरली लाइब्रेरी साइंस में एजुकेशन सिस्टम को लेकर कुछ बदलावों पे चर्चा हुई और इसे एनईपी के साथ जोड़ा गया कि कैसे चेंजेस जो हैं, कैसे बदलाव जो हैं आ रहे हैं। और इसका पूरा श्रेय हम देना चाहेंगे प्रोफेसर के.पी. सिंह को, जिन्होंने आप डिस्कनेक्ट कर दें राहुल। Today we have celebrated the 134th anniversary of Professor S.R. Ranganathan by the Department of Library Information Science and Delhi Library Association, and it was a very wonderful day. I would give this entire credit to Professor K.P. Singh, who has actually initiated this program, which is very much in tune with the NEP 2020. There were a lot of deliberations were being conducted and done on the concept of education and changes in the library and information profession, and this event was more meaningful in the context of the modern changes which are happening in the contemporary society. So that was a huge program. मैडम, देखा गया है कि हाँ, जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर चाहे मिजोरम के राज्यपाल हैं, तेलंगाना के आज राज्यपाल आए हुए थे, इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल आए हुए थे, आपकी लाइब्रेरी की पूरे तौर पे भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। क्या थिंकिंग है इसको लेकर? इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से, जब से प्रोफेसर के.पी. सिंह ने इन प्रोग्राम्स का आयोजन करना शुरू किया है, ये बदलाव देखने को मिला है जो आपने अभी हमें बताया। इससे पहले लाइब्रेरी साइंस विभाग या लाइब्रेरीज इतनी चर्चा में नहीं रही थी पॉलिटिकल सेटअप में, तो इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगी प्रोफेसर के.पी. सिंह जी को, जिनके योगदान से, जिनके पहल से ये शुरुआत हुई है और उन्होंने इस प्रोफेशन को
आगे ले जाने के लिए इस व्यवस्था को पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में जोड़ा है, ताकि हमारी बात जो है उच्च स्तर तक पहुंच पाए और जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो बदलाव एक्चुअल में हो पाए। इसके लिए उनको पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये पहल की और इस कड़ी में उन्होंने इतने सारे गवर्नर्स और बहुत सारी प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स उनको जोड़ा और लाइब्रेरी की विभाग की ख्याति न सिर्फ विश्वविद्यालय में बल्कि देश के और विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचाई। मैडम, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बोला है कि रंगनाथन के बाद में अगर किसी ने कलम पकड़ी है तो प्रोफेसर केपी सिंह जी ने कलम पकड़ी है, और जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का पूरे भारतवर्ष की जो लाइब्रेरी में जो नाम हो रहा है, विदेशों में भी नाम हो रहा है, केपी सिंह जी का नाम हो रहा है। वो इसीलिए है कि पहले एसआर रंगनाथन ने जो है इस प्रोफेशन को एक स्तर से उठाकर उसे एक उच्च स्तर तक पहुंचाया कि उन्हें ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विश्व में जो है पर्टिकुलरली यूएस में उन्हें माना जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसी कड़ी में प्रोफेसर केपी सिंह ने भी उन्हीं के अनुसरण करते हुए इस विभाग को, इस प्रोफेशन को आगे पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं और प्रयासरत हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए उनको एक तरह से कहा जाता है कि वो उनके अनुसरणी हैं और उनके बाद उनका नाम लिया जाता है। मतलब चलते चलते जिस तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो किताबों को छोड़कर डिजिटल की तरफ दौड़ रहा है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? ये दौड़ तो संभव भी है और प्रासंगिक भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो समाज में बदलाव है वो तो स्टूडेंट सबसे पहले अडॉप्ट करेगा। और अगर हमें स्टूडेंट्स के साथ चलना है तो हमें इस डिजिटलीकरण को अपनाना पड़ेगा, अपने सिलेबस का पार्ट बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम एक उच्च स्तर के जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं वो डिलीवर कर सकें और बच्चों के साथ इस नवीनीकरण के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल सकें। क्या संदेश है स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट से मेरा एक ही संदेश है कि इस नवीनीकरण में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम हैं कि हमें जो मूलभूत जो हमारी शिक्षा है उसे नहीं छोड़ना है। हम चाहे जितने भी नवीनीकरण की तरफ जाएं या जितने भी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू हेल्प अस, technology is there to make our task easier, but it is not a replacement of the student, it is not the replacement of the teacher, it is not the replacement for the education as such, as a whole. So they should adopt it cautiously, precautionally and adequately instead of becoming the slave of this technology. थैंक यू मैम। Thank you. हमारे भी डॉक्टर किमी जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर किमी जी, आज क्या प्रोग्राम था, किस प्रोग्राम को लेकर आज पूरा ये लाइब्रेरी को सजाया गया है? एक्चुअली में आज हमारे जो नेशनल लाइब्रेरियन और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहे जाने वाले एसआर रंगनाथन जी की बर्थ एनिवर्सरी है 134। तो उसके उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई है एनईपी के बेस्ड पे। तो ये सारा प्रोग्राम उनके लिए था, उनके सेलिब्रेशन के लिए था। डॉक्टर किमी जी, जिस तरीके से आप युवा हैं, युवा किताब को छोड़कर मोबाइल और डिजिटल की तरफ दौड़ रहा है, क्या कारण है? कारण इसका एक है कि आजकल के युवाओं को पेशेंस की बहुत कमी है, तो उन्हें सब कुछ रेडीमेड चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। तो ज़्यादा जो मेन मोटिव है बच्चों का इस तरीके से मोबाइल और इनमें उलझने का, तो और इसका एक और रीजन हम कुछ टीचर्स भी हैं जो उतना ध्यान शायद बच्चों पे नहीं दे पा रहे हैं, बुक्स की तरफ उनको नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें भी उनकी स्पीड को मैच करना होगा ताकि वो भी बुक्स की तरफ आए और पढ़ें और उसको आगे यूजफुल करें अपनी लाइफ में। क्या संदेश देना चाहती हैं स्टूडेंटों के लिए? सर, स्टूडेंट्स के लिए यही संदेश है कि आप लोगों को सिर्फ डिजिटल जो मीडिया आजकल फ्रीली अवेलेबल है और बिल्कुल ऑन द स्पॉट अवेलेबल है, उसको ब्लाइंडली आप यूज़ ना करके
उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों की तरफ देख के ही उसको यूज़ कीजिए। उसका यूज़ आप ब्लाइंडली नहीं करिए और आप उनका यूज़ अपनी नॉलेज को और एनहांस करने के लिए कीजिए। उसको प्राइमरी सोर्स मत बनाइए अपने किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज़। भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर स्टूडेंट के पास समय नहीं है, डिजिटल उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। हाँ, डिजिटल सर बिल्कुल। हमारे SR रंगनाथन जी ने भी एक 5th लॉ दिया था, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए उन्होंने यही सोच के किया था कि जैसे जैसे लाइफ में सब चीज़ें बदलाव आ रहा है, डिजिटल रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो और सब इवन हम भी डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं बच्चों को और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जो हम पढ़ते हैं वो एक लिमिट तक याद रहता है, लेकिन जो हम देखते हैं वो उससे ज़्यादा लिमिट तक, और जो हम सुनते और देखते हैं वो हमारे ब्रेन में मोर देन 80% इफेक्टिव रहता है। तो हमें भी उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है उन बच्चों को और नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, और उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो लाइब्रेरीज़ को उस तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि उन बच्चों को अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हम समझा सकें। ठीक है मैडम। थैंक यू।